हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले पदार्थ शब्द की उत्पत्ति, जो कि कहाँ से ली गई है। पदार्थ शब्द की उत्पत्ति, पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होगा, जो कि जनरल बातें सभी को पता होती है। पद प्लस अर्थ। पद का मतलब होता है यहाँ पर शब्द, और अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ निकल कर बाहर आना। मतलब पद शब्द को भाषा में एक सार्थक शब्द या अगर अक्षर को कहते हैं। मतलब शब्द, अक्षर का मतलब ये शब्द या अक्षर कुछ भी हम मान सकते हैं। कुछ भी, अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप उसका मतलब निकाल सकते हो। पद का मतलब है शब्द या फिर अक्षर, वर्ड को कहते हैं। और अर्थ का तात्पर्य पदों से इंकित होने वाले, मतलब कि उस पद का अर्थ उससे इंकित होगा, मतलब उससे खुद से आपको पता चल जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, वाली वस्तुओं या इंद्रियों के विषय से है। अर्थात कहा गया है कि पदस्यार्थ पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। हम बस यही याद रखना है कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। जिसका अस्तित्व हो, सत्ता, नाम हो, पदार्थ है। पदार्थ के लक्षण यानी वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं। अब वो कौन कौन से, अब देखिए आप। पहला है सत्ता, सत्ता या अस्तित्व। अब सत्ता अस्तित्व क्या है, यह अभी आगे बताऊंगा आपको। ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व, ये 3 इसके लक्षण बताए गए हैं। जिसमें से पहला है सत्ता या अस्तित्व। इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ की यह सबसे पहली विशेषता है जिसका अस्तित्व जो हो, जिसकी सत्ता हो, जिसके होने का भाव हो, वही पदार्थ है। जो नहीं होगा उससे संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब कि कोई वस्तु या है तो उसका अस्तित्व, मतलब उसका अस्तित्व अपने आप में क्या अस्तित्व, यानी कि हम खुद है, हम हमारी फैमिली के लिए क्या अस्तित्व रखते हैं, हमारी सत्ता क्या है, हम हमारे बारे में मतलब क्या कुछ कर सकते हैं उन लिए, हमारे खुद के बारे में क्या अलग से बता रहे हैं, उसी को हम सत्ता, या फिर हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा हमारी फैमिली में क्या अस्तित्व है। इसी यानी अस्तित्व का मतलब है पदार्थ की यह सबसे पहली है। जिसका अस्तित्व हो, मतलब उसके अस्तित्व भी होना चाहिए। उसका ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व मतलब ज्ञान, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके, जिसे जाना जा सके। ज्ञेयत्व क्या है, तो जिसके बारे में हम जान सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम ज्ञेयत्व कहते हैं। और तीसरा है अधिधेयत्व। यह पदार्थ की तीसरी विशेषता है। अर्थात पदार्थ को ऐसा होना चाहिए जिससे कोई नाम प्रदान किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वस्तु उठा लो जिसका कोई नाम दे ही नहीं सकते। अब यहाँ अभिधेय तो मतलब उसका नाम भी होना चाहिए। पदार्थ किसे बोलेंगे, तो इन तीनों को मिला के हम पदार्थ बोलेंगे। जिसका अस्तित्व हो, जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि उसके नाम प्रदान किया जा सकता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं, सत्ता पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ की परिभाषा क्या है, तो जिसका अस्तित्व हो, जिसका कोई नाम हो, तथा जो ज्ञान का विषय हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो अब पदार्थ का स्वरूप क्या है, मतलब वो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि पदार्थ है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे पता चलेगा। तो पदार्थ 2 रूप में हो ही ग्रहण कर सकते हैं। पहला सतरूप और दूसरा असत। सतरूप को हम भाव पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, और असत को मतलब असत्य को अभाव पदार्थ। पदार्थ शब्द की निरुक्ति क्या है, जिससे किसी विषय विशेष या अर्थ का ज्ञान हो, मतलब किसी विषय हो या फिर कुछ उसका अर्थ हो और उसका ज्ञान हो। किसी के भी बारे में हमें कुछ पता करना है तो उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए हमारे पास में, उसे पदार्थ कहा गया है। पदार्थ का विभाजन एवं संख्या, पदार्थ की संख्या अनंत है, अपरिमिति है च पदार्थ। संसार में जितनी भी वस्तु है उतने पदार्थ है। प्रत्येक दर्शन का उन्हें अपने अपने मतानुसार, मतलब कि चरक के अनुसार क्या है, सुश्रुत के अनुसार क्या है, वाग्भट के अनुसार क्या है, सबके अनुसार अपना अपना अलग अलग ढंग से मत दिया गया है। जैसे आचार्य चरक ने पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, सत पदार्थ और असत पदार्थ। सत पदार्थों को हम भाव पदार्थ भी कहते हैं और असत पदार्थों को अभाव पदार्थ भी कहते हैं। अब वैशेषिक दर्शन में केवल भाव पदार्थों का वर्णन किया है। न्याय दर्शन का ने 6 भाव पदार्थ एवं सत्य अभाव पदार्थ माना गया है। भाव पदार्थ 6 प्रकार के कौन कौन से, द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया, सामान्य, विशेष और समवाय। अब ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय क्या है, हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या है, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। एक एक डिटेल अभी पढ़ाएंगे, लेक्चर है इनके ऊपर, एक एक चैप्टर अलग से दिया गया है। जिनके होने का भाव होता है उन्हें भाव पदार्थ कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। बाकी डिटेल आप लोगों को बुक में मिल जाएंगी, और बुक में सिलेबस में कौन सी बुक पढ़नी है आप लोगों को, पदार्थ विज्ञान के लिए आप लोग प्रबोध एरावत करके बुक आती है,
वो पढ़ सकते हो। अच्छा है, लाइन टू लाइन और सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अपना काम आराम से हो सकता है उसमें। उसके बाद एक ताराचंद शर्मा करके बुक आती है, आप लोग देख लेना। और मैं अभी एक सिलेबस के ऊपर से वीडियो बनाऊंगा, जब मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग देख लेना, पता चल जाएगा। और जो गाइस नए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे को बताएं कि और क्या कर चलना चाहिए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो अब आते हैं वापस से हम अपने कंटिन्यू लेक्चर करते हैं कि अभाव पदार्थ क्या है। जिनके होने का भाव नहीं होता है, अर्थात किसी वस्तु का न होना अभाव। इससे दो भेद होते हैं, या तो संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। अब ये क्या है, इनकी डिटेल हम बुक में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। संसर्गा भाव भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। न्याय दर्शनकार ने 16 पदार्थ माने हैं, संख्या दर्शनकार ने 25 तत्वों को पदार्थ माना, और योग दर्शन में 25 तत्व तो माने, साथ में 26वां कौन सा, ईश्वर को भी मिलाकर उन्होंने 26 तत्व माने। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और